हेलो माय टेंथीज। तो अभी भी 10th क्लास में आया यार। अच्छा जोश है 10th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। एंड जैसे कि तुमने थंबनेल पढ़ लिया 98% स्कोर करने का। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होते बोर्ड एग्जाम, सिंपल तुम्हारे स्कूल के एग्जाम की तरह ही होते हैं। जस्ट ऐसा लगता है तुम जैसे कि बैठे हो ना, तो सिंपल तुम स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, बिल्कुल वैसे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम। तो इतने सारे क्वेश्चन जो तुमने थंबनेल के अंदर पढ़े हैं उसका आंसर देना पड़ेगा। तो उसका आंसर देने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बैच की बात करूँ तो मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का बैच लिया था, जिससे मेरे हर सब्जेक्ट क्लियर हो गया था। आराम बैच भी लिया था मैंने, अभी बैच भी लिया था। एंड यार क्या बताऊँ, इतना अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना आपकी। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट्स मेरे ख्याल अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो प्लीज ट्रस्ट शोभित भैया, वो तुम्हारी मैथ्स को इतना अच्छा बना देंगे, इतना अच्छा बना देंगे कि तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी मैथ्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तुम खुद प्रैक्टिस करने लगे हो। तो अगर 10th में हो तो शोभित भैया के पीछे जा सकते हो ब्लाइंडली। जस्ट ट्रस्ट मी, आई एम गाइडिंग यू एज योर एल्डर सिस्टर। आई एम इन 11th ग्रेड एंड जस्ट बिकॉज ऑफ शोभित भैया आई हैव टेकन जेई। मतलब अगर मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ, अभी पीसीएम स्ट्रीम लिया मैंने, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज ऑफ शोभित भैया, बिकॉज उन्होंने मैथ्स के कंसेप्ट को इतनी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था। अगर साइंस की बात करूँ तो प्रशांत भैया 9th में तुम उनसे पढ़े, उनका तो तुम्हें सब कुछ पता ही होगा उनके बारे में। तुम उनके पीछे तो जा ही सकते हो कि लाइक ही इज़ अ गॉड ऑफ साइंस। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो साइंस। उन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। सिस्टी स्पेशली मेरी सिस्टी बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सब्जेक्ट में ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है एंड रट्टे वाली चीज़ें मेरे से होती नहीं है। एंड फिर बात करूँ तो सिस्टी मैंने दिगराज सर से पढ़ी थी, उन्होंने अच्छी पढ़ाई थी सिस्टी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपर्स का बैच वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि क्या 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 सैम्पल पेपर सोल्व करना जरूरी है। सैम्पल पेपर सोल्व करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बच्चे तुम्हें कहेंगे सुनना तुम कई बच्चों की, वो कहेंगे कि सैम्पल पेपर इज जस्ट अ टाइम ऑफ वेस्ट। नहीं यार, सैम्पल पेपर कोई वेस्ट नहीं है। तुम्हें जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए जल्दी, क्योंकि मेरा सिलेबस साइंस का मैंने मार्च के अंदर कंप्लीट कर दिया था पूरा सिलेबस वन शॉट में, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसे कि मैं से मान लो कि मैंने जून में अपनी पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना, ठीक है। क्योंकि अभी कई बच्चे कहते हैं कि वन शॉट पढ़ लो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं यार, वन शॉट उनके लिए है जिन्होंने 80% तक चाहिए। अगर तुम्हें 98% चाहिए तो प्लीज एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना। लाइन लाइन वाला अंडरलाइन करके एकदम पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब तुम्हारे पास 1 साल है यार, तो पढ़ते रहो, ठीक है। एंड बहुत मेहनत करो, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है 10th क्लास में। मैंने पर्सनली सच बताऊँ तो बहुत मेहनत किया यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करो तभी हो पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करना। साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर तो क्या ही रीड करोगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो एसएसटी के अंदर रीड करना लाइन बाय लाइन। एसएसटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुमने पढ़ा होगा एसएसटी एंड साइंस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना, ठीक है। चाहे कोई बुक पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना। फिर उसके बाद जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो अक्टूबर नवंबर के अंदर तुम सैम्पल पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ये भूल मत करना कि तुम जनवरी के टाइम पे बैठ के सैम्पल पेपर्स सोल्व करो, क्योंकि तुम्हारा अगर चांसेस है फरवरी में कि तुम्हारे एग्जाम 10 से 20 डेट के बीच में तुम्हारी डेट शीट आएगी, ठीक है। मतलब पहला एग्जाम तुम्हारा 10 फेब से लेकर 20 फेब के बीच में कुछ रहेगा पहला एग्जाम तुम्हारा। तो प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर डैट कि जनवरी में तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। जनवरी में मैंने भी यही किया था। वैसे प्रशांत भैया एक बुक निकालते हैं प्रयास बुक, उसको सोल्व करा मैंने, जिससे दोबारा मेरी रिवीजन हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे करना। सैम्पल पेपर अक्टूबर नवंबर तक सोल्व कर लेना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट डेट है दिसंबर 3 महीने तुम्हारे पास सैम्पल पेपर सोल्व करने के लिए हर सब्जेक्ट्स के। तो तुम सैम्पल पेपर सोल्व करके रखो। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी बताया कि मैंने जून में अपना पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। तो मैंने जून से ही स्टार्ट कर दिए थे सैम्पल पेपर, मतलब आधा महीना बीता था जून का, फिर मैंने स्टार्ट कर दिए थे सैम्पल पेपर इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर। कितने सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मैंने मैथ्स के अंदर 25 से ज़्यादा सैम्पल पेपर सोल्व करे हैं। अगर मैं साइंस में बताऊँ तो 30 से ज़्यादा सैम्पल पेपर सोल्व करे हैं। सिस्टी में बताऊँ तो 1-2 सैम्पल पेपर सोल्व करें, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सिस्टी मेरा वीक सब्जेक्ट है। बट तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी। सिस्टी मतलब सिस्टी को भी मान के चलो अपने सब्जेक्ट, अगर तुम्हारी सिस्टी वीक है तो सिस्टी के अंदर मैक्सिमम 3 सैम्पल पेपर सोल्व करके रखो, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 सैम्पल पेपर सोल्व किए थे, वो मत करना यार, 3-4 सोल्व कर लेना सैम्पल पेपर, ठीक है, अगर तुम्हारी सिस्टी अच्छी है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ इंग्लिश का मैंने सोल्व करे थे 5-6 सैम्पल पेपर मैंने इंग्लिश के सोल्व करे थे। तो तुम्हें भी एटलीस्ट 4 सैम्पल पेपर इंग्लिश के लगाने ही लगाने हैं। लास्ट की बात करूँ मैं, जब तुम लास्ट में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस के बीच में सैम्पल पेपर सोल्व करने की गलती मत करना, ना पीवाईक्यू सोल्व करना, क्योंकि तुम्हें इंस्टेंट गिल्ट होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं साइंस का चैप्टर करती थी ना, तो मैं पीवाईक्यू सोल्व करने लग जाती थी वन शॉट देख के। एंड फिर मैं रोती रहती थी कि मेरे से हो नहीं रहे सोल्व क्वेश्चन। तो यार जब मैंने बाद में करा ना, मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग की, फिर मैंने देखा कि ये तो मेरे से सोल्व हो रहे हैं पीवाईक्यू की बुक, ठीक है। तो सारी बुक मैं अलग आपकी वीडियो बना दूंगी, जो मैंने रिसोर्सेज जो मैंने बुक्स ली थी। एंड मेरे पास एक एडिशनल सब्जेक्ट था आईटी, तो उसकी मैंने वैसे कोई बुक नहीं ली थी, बट एक थी ऑनलाइन पीडीएफ था, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, सारा। एंड शॉर्ट नोट्स वगैरह वो सारी वीडियो आएंगी। एंड मतलब फॉलो करो चैनल को, तो फिर उसमें मैं आपको सारी गाइड करती रहूँगी पूरी क्लास 10th की जर्नी में, एंड एज योर एल्डर सिस्टर, ठीक है। तो आगे की क्लास 10th की जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब अगर मैं बताऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्या 2027 का बोर्ड एग्जामिनेशन टफ रहेगा तुम्हारे लिए? सो आंसर इज येस, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली इट विल बी टफ।
क्योंकि अगर मैथ्स का पैटर्न देखें ना तो ऐसे होता है कि कंसिक्यूटिव साल कभी भी मैथ्स का पेपर सीबीएसई ने टफ नहीं बनाया। अगर तुम देखोगे बाकी सारे ईयर की तो ऐसा होता है कि एक साल टफ आया तो अगले साल ईजी रखता है, ठीक है, सीबीएसई। एंड 2025 के अंदर पेपर जो था वो टफ आया, नेक्स्ट ईयर फिर टफ आ गया, जहाँ पे किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैथ्स का पेपर टफ आ सकता है, वहाँ पर टफ आया। स्पेशली सेट 3 जो मेरा भी था, सेट 3, एंड बहुत टफ आया। टफ इन द सेंस लेंदी था पेपर, टाइम मैनेज नहीं हो पाए। तो हमारे सेंटर पे ये प्रॉब्लम हुई थी कि पेपर 10:15 पे वैसे दे दिया जाता है 15 मिनट रीडिंग की, बट हमें पेपर मिला था 10:35 पे। अब हम कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, बट अब तो हो गया जो हो गया था। उसके अंदर हमारे पास आई थिंक 20 मिनट्स हमारे ऐसे ही वेस्ट गए हैं। बट स्पेशली मेरे सेंटर पे प्रॉब्लम हुई थी। तो मतलब अब बी श्योर कि तुम्हारे पास ऐसी, तुम्हारे साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, टाइम पे तुम्हें पेपर मिले, तुम वेल प्रिपेयर्ड जाना। मैथ्स का पेपर टफ आ सकता है, नहीं आएगा पेपर टफ, क्योंकि सीबीएसई लेवल बढ़ाती जा रही है कंसिक्यूटिवली ईयर के अंदर। एंड जैसे कि मेरा पेपर टफ आया तो तुम्हारी भी गारंटी है 100% कि तुम्हारा पेपर टफ आएगा। डराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अपना ध्यान रखना, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी रखना मैथ्स के अंदर। मैथ्स को ऐसा सब्जेक्ट मानो कि तुम रोज पढ़ो मैथ्स को, रोज मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करो, तभी हो पाएगा यार। प्रैक्टिस क्वेश्चन सारी जितनी भी बुक्स है ना, मतलब जो अगर तुमने बुक्स ले लिया तो ओके, वरना अगर मैं अगली वीडियो बनाऊंगी बुक्स के ऊपर, सारे क्वेश्चन तुम ध्यान में रखो, सोल्व हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी मैंने मैथ्स की इतनी एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया था। तुमने देखा भी है मैथ्स की एनसीईआरटी में से आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए मैथ्स की एनसीईआरटी में से इस साल का। अगर तुम पेपर उठा के देखोगे तो मैथ्स की एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं आई। सो मैथ्स की एनसीईआरटी का लेवल इतना अच्छा भी नहीं है। एंड बाकी इसलिए कह रही हूँ कि अलग बुक्स को सोल्व करना, जो कि मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगी नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सारी बुक के बारे में बता दूंगी। बट अभी तुम ये बात रखना कि तुम अपना मैथ्स का सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट कर लो, फिर तुम सैम्पल पेपर सोल्व करो, फिर तुम सीबीएसई की वेबसाइट पे जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको जरूर प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज दे विल शार्पन योर माइंड। एंड इनसे क्या होगा कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, कि तुम सीबीएसई का पैटर्न समझ जाओगे कि कैसे कैसे आ रहे हैं। पीवाईक्यू की अगर हम बात करो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज जेम। आई थिंक साइंस के अंदर तो पीवाईक्यू देखते हो कि तुम पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं साइंस के अंदर। मैथ्स के अंदर नहीं आए इस साल पीवाईक्यू से क्वेश्चन, बहुत कम आया पीवाईक्यू से, क्योंकि मेरे सेट में एक भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं था। तुम ये देख सकते हो। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। साइंस में पीवाईक्यू से ही थे क्वेश्चन, मोर एंड लेस पीवाईक्यू थे, ठीक है सारे। एनएसएसटी में भी पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन उठ के आए हैं, बट मैथ्स की तैयारी फुल रखना अपनी। बाकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज मैं आगे देती रहूंगी एंड आंसर मिलेगा तुम्हें कि यस तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन टफ हो सकता है। तो बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ। तब तक चिल रहो, पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी, बहुत मेहनत करो, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत बहुत जरूरी है। बच्चे कहते हैं कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, मेहनत इतनी जरूरी नहीं है यार। मेहनत ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना। हाँ, ये भी नहीं कि तुम पूरा फुल हो जाओ, ठीक है।